आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमारे देश में मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन जैसी काफी सारी चीजों के लिए रिलीजन एंड कल्चरल बेसिस पे 30 से ज्यादा पर्सनल लॉस हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन होता है। इसी कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन का सोल्यूशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज यूसीसी। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि हमारे देश के लिए यूसीसी इतना जरूरी क्यों है और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। रिसेंटली उत्तराखंड में जो यूसीसी लगा है उससे वहाँ क्या चेंजेस आएंगे और क्या ये सब पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है या फिर रियल में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं, उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। जो क्रूर प्रथा थी वो समाप्त हो गई है। अब जो भ्रम फैलाया हुआ था और जो लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पर भी, वो सब चीजें फैलाई गई थी। हमारे देश में 2 कोड हैं, क्रिमिनल कोड और सिविल कोड, और इन्हीं के बेसिस पे इनके लॉ भी हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के बेसिस पे अगर कोई इंसान मर्डर, असॉल्ट, रेप, किडनैपिंग, रॉबरी या वो कोई भी चीज करेगा जो क्राइम है, तो उसे बिना किसी रिलीजन ग्रुप का डिफरेंशिएशन किए सेम सजा मिलेगी। मतलब हम यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ तो फॉलो करते हैं, बट ये बिना डिफरेंशिएशन का लॉ कहीं ना कहीं सिविल कोड में फॉलो नहीं होता है। सिविल कोड में प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ, ये सब आते हैं। इन तीनों में तो कुछ हद तक यूनिफॉर्मिटी है भी, बट फैमिली लॉ की चीजें तो मैक्सिमम नॉन यूनिफॉर्म है, और इन्हीं लॉ को सबके लिए बराबर करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के अंडर स्टेट अपने सारे सिटीजन के लिए बिना किसी रिलीजन का फर्क किए एक कॉमन लॉ बना सकती है, सो दैट सेक्युलरिज्म, जेंडर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स को बढ़ाया जा सके। एंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आप फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो मेन प्रॉब्लम है यही है, आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 25 to 28 एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करें। मतलब या तो लॉ सबके लिए सेम हो सकता है या फिर लोग अपने अपने रिलीजन के बेसिस पे लॉ फॉलो कर सकते हैं, और इसी वजह से अलग अलग लोगों को इसमें बेनिफिट्स और चैलेंजेस दिख रहे हैं। बेनिफिट ये है कि यूसीसी के आने के बाद वुमेन को पॉलीगैमी, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी जैसी प्रैक्टिसेस में उन्हें जस्टिस मिल पाएगा, एंड कस्टडी, प्रॉपर्टी, इन सब में भी उन्हें इक्वल राइट मिलेगा। एंड जो भी लोग कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी कम हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा फायदा होगा लीगल सिस्टम में, बिकॉज अभी वहाँ पे काफी सारे डिसीजन रिलीजन और कास्ट ग्रुप को देख के लिए जाते हैं, एंड अगर यूसीसी अप्लाई होता है ऐसे लॉस हट जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, मतलब हर एक रिलीजन अपने बेसिस पे चीजों को फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पहले मुस्लिम 3 बार तलाक बोल करके रिश्ता खत्म कर देते थे, या फिर एक बार में मल्टीपल शादी कर सकते हैं, बट हिंदुओं में तलाक और मल्टीपल शादी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। काफी सारी जगह चाइल्ड मैरिज बैन है, बट कभी भी काफी सारे स्टेट्स पे चाइल्ड मैरिज ओपनली की जाती है। एंड यूसीसी की वजह से जो इम्बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद कोई यूसीसी के अगेंस्ट काम करता है तो उसे सजा मिलेगी। एंड इसी वजह से लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर यूसीसी अभी इतना हॉट टॉपिक क्यों है? इलेक्शन आ रहे हैं इस वजह से। हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में 3 वादे किए थे, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी। ये दोनों तो हो गए, बचा यूसीसी। तो शायद उनका ये प्लान हो सकता है कि 2024 इलेक्शन के पहले 2014 में उन्होंने जो वादे किए थे उन सबको पूरा कर दें। और नहीं इसलिए क्योंकि यूसीसी लाने से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी सारे छोटे छोटे काम किए हैं, लाइक 2017 में ट्रिपल तलाक को हटाया, 2019 में मुस्लिम वुमेन एक्ट पास किया। आप कमेंट में अपना आंसर बताइए, ये सब सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जा रहा है या फिर इससे सच में कोई रिजल्ट मिलेगा? अभी उत्तराखंड भारत का पहला स्टेट बना जहाँ यूसीसी अप्लाई हुआ, उस वजह से वहाँ पे काफी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों ने अपने रिलीजन राइट्स की वजह से एंड कुछ लोगों ने अपने पर्सनल राइट्स की वजह से, क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी इंसान लिव इन रिलेशनशिप में बिना रजिस्ट्रार को नोटिस दिए नहीं रह सकता, और उसकी एज भी कम से कम 21 तो होनी ही चाहिए। एंड अगर आप रजिस्ट्रार को बिना बताए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो शायद आपको सरप्राइज गिफ्ट में जेल और फाइन दोनों मिल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। बाय।